The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है। कुछ पूछना है तो ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो। एनी डाउट? उसी में थोड़ा सा सेटिंग्स वापस एक बार देखना था, क्योंकि आपने जो वीडियो डाला था तो उसमें कुछ सेटिंग्स वीडियो स्किप था जो हमने देखा था। सेटिंग्स का स्किप था। ये सेंटर ऑप्शंस के अंदर डिस्प्ले कलर यूनिफॉर्म बैकग्राउंड आर्किटेक्चर साइन है। ये आर्किटेक्चर साइन है। ताकि सिलेक्शन करने में, वर्किंग करने में आपको इजी पड़े। ओके, ठीक है सर। बाकी इरफान आप बताइए, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? फिलहाल तो कुछ नहीं सर, समझ में आ रहा। ठीक है। ब्लॉक ऑप्शंस में आपको डाउट था, क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। ब्लॉक में उसका जो जैसे कि लाइब्रेरी में हम कोई चीज सेव करते हैं बाद में यूज करने के लिए, उसको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं ब्लॉक बनाकर, तो वो ऐसा ग्रुप करके ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो सबसे पहली चीज, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सभी को प्लानिंग करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल लेआउट क्रिएट करते हैं, सिंपल सी वॉल क्रिएट करते हैं, डोर लगाते हैं, विंडो लगाते हैं, प्लान कंप्लीट करते हैं। कुछ में देखा गया है कि वो लोग प्लान क्रिएट करते हैं और साथ साथ उसमें कलर भी फिल करते हैं। बहुत सारे डिजाइनर्स ये चीज भी लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज, प्लान के अंदर कलर नहीं होने चाहिए। कोई भी वॉल आपकी कलर नहीं होगी। बहुत होगा तो आप उस वॉल का मटेरियल उसके अंदर फिल करेंगे, जिसका नाम होता है ANSI 32। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, हैच करना। हैच करना सभी को आता है, लेकिन कुछ चीज़ें डिटेल में है। हैच के अंदर में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, मैंने एच एंटर किया, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है मेरे पास। ANSI 32 वॉल के लिए, कंक्रीट स्लैब वगैरह फ्लोर फिनिश के लिए, डॉलमेट वुडन फ्लोरिंग के लिए, अर्थ फिलिंग अर्थ
वुड फिनिश, वुड, ग्रास, लॉन में ग्रास वगैरह हमेशा, कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करो। चीज यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे, पिक पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक उतनी बाउंड्री डिटेक्ट कर देगा। साइज का ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है, कितना इंक्रीज करो अपने ऊपर। एंगल का ऑप्शन है, आप कितने एंगल पे हैच को रोटेट करना चाहते हैं। मैंने कहा 45। ऊपर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है डार्क एंड लाइट, हल्का दिखाना है शेड या लाइट शेड दिखाना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कलर इफेक्ट का, इसके नीचे आएगा फिल का, बैकग्राउंड फिल। ये होता है पैटर्न फिल, ये जो हैच है उसको फिल करेगा, ये बैकग्राउंड को फिल करेगा। बैकग्राउंड हमेशा नल रखेंगे, ऑफ। पिक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास कुछ टिपिकल ऑब्जेक्ट है और मैं उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो वहां पर हम यूज करते हैं पिक पॉइंट। 1 by 1 क्लिक करना जहां हम चाहें। इसी में मिलेगा रिमूव ऑप्शन, किसी पर्टिकुलर एरिया को माइनस करना। रिमूव पे जाके उस बाउंड्री पे क्लिक करके रिमूव। ये बात होगी हैचिंग की। हॉल के अंदर ANSI 32 हमेशा ध्यान रखें। तो बात आती है हमारी प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं। प्लानिंग को करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसका बेस क्या है, रूल्स, रेगुलेशंस, फंडामेंटल्स क्या है। प्लानिंग के अंदर वॉशरूम होता है, बेडरूम होता है, ड्रेस होता है, इनके स्टैंडर्ड साइजेस क्या है। बेडरूम का डोर का स्टैंडर्ड क्या लेना चाहिए, वेंटिलेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, लॉन का कितना साइज होना चाहिए, पोर्च का साइज, ड्राइंग रूम का साइज, डाइनिंग एंड किचन क्यों अटैच होता है, रेयर सेटबैक क्यों दिया जाता है। ये रूल्स, रेगुलेशंस, फंडामेंटल्स कौन बताएगा? Anyone? किसी को भी कोई आइडिया? What are the standard thumb rules and fundamentals of the planning? Rahul. प्लानिंग का बेस क्या है? प्लानिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? पर्पस सॉल्व होना चाहिए जिस चीज के लिए यूज करना है, कह सकते हैं। इससे पहले एक वर्ड को मैं और एक्सप्लेन कर स्किप कर देता हूँ। चलो डेफिनेशन बताओ प्लानिंग की क्या होती है। What is the actual definition of the planning? Space management.
काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फंक्शनल स्पेस मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है? स्पेस यूज करने के लिए जो भी हमें यूज करना है। ओके, प्लानिंग is a creativity of your mind. एक कल्पना, एक सोच, on the basis of standard. आप जो चीज डिजाइन कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे, on the basis of fundamental and the basic concept and rules and regulations, which is called planning. आपकी माइंड की क्रिएटिविटी, किसी ने आपको एक एरिया दिया, स्पेसिफिक एरिया 25-50 का, और बोला कि प्लान डिजाइन करो, तो उसकी इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जानी चाहिए, विच इज कॉल्ड प्लानिंग, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड। किसके बेसिस पे? स्टैंडर्ड, फंडामेंटल, रूल्स रेगुलेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सब कहाँ से आते हैं? क्या साइज होते हैं बेडरूम? क्या लॉन का साइज होता है? क्या किचन का साइज होता है? क्यों लेते हैं बेडरूम? किसी से क्वेश्चन करो, बेडरूम का साइज बताओ, उसके मुंह से एक शब्द निकलेगा 10x10, 12x12। Am I right? No? यस सर। क्यों लेते हैं ये साइज? सेकंड क्वेश्चन में सफिशिएंट है अपना बेडरूम के लिए। बिल्कुल ठीक है। कहाँ लिखा है? क्योंकि मैं फैक्ट पे काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे, उन चीज़ों पे नहीं जो हमने सिर्फ सुनी है। आखिर किसकी बेसिस पे ले रहे हैं हम ये? क्यों ले रहे हैं? ये एक्चुअली बेडरूम में बेड जो हाईलाइट एलिमेंट है उसका साइज 6x6.5 ठीक है, मैक्सिमम रहता है। ये लॉजिक हो गया, बैठना चाहिए। इट्स कॉल्ड लॉजिक। ये लॉजिक हो गया। फैक्ट पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ से आया? किसने बताया? किस बुक में है? ना 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 ना, ये तो इरफान एक इमेजिनेशन पावर है आपकी। मैं बात कर रहा हूँ कि ये साइज कहाँ से है, किस बुक से लिया ये साइज? क्यों 10x10? 12x14 क्यों नहीं लिया? चलो बताओ। 9x10 क्यों नहीं लिया? चलो बताओ। क्यों? किस बुक में लिखा है? हर दूसरे बंदे से, डिजाइनर से पूछो एक क्वेश्चन तो उसके मुंह से यही निकलता है 10x10, 12x12। आखिर ये किस बुक में है? वो मेरे टीचर ने मुझको बताया था। ना ना ना, वो एक चेन है, स्टैंडर्ड। उसने कहा स्टैंडर्ड, उसने कहा स्टैंडर्ड, उसने कहा स्टैंडर्ड, पर ये आया कहाँ से? ये बीच में फंस गया वर्ड। किसी ने गूगल पे पढ़ लिया सर्च करके स्टैंडर्ड। यही एक बेस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेस कहाँ से आया? प्लानिंग को करना, उसके साइजेस, उसके रूल्स रेगुलेशंस, फंडामेंटल स्टैंडर्ड, ये सब कहाँ से आए? इनका जो बेस है, अगर यही क्वेश्चन आपसे कोई करे तो आप उसका रिप्लाई करें। कब करोगे? जब पता होगा तभी करोगे। तो वही चीज यहाँ पर है। उसको किस वर्ड में एक्सप्लेन करा जाता है? उसको एक्सप्लेन करा जाता है किस वर्ड से? बिल्डिंग बाय लॉ के बेसिस पे। कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो गवर्नमेंट्स डिजाइन करती है प्रोजेक्ट, PWD, उनकी कुछ स्टैंडर्ड है, फंडामेंटल्स है। जो एक आर्किटेक्ट काम करता है, आखिर क्या डिफरेंस होता है एक सिविल इंजीनियर में और एक आर्किटेक्ट में? क्या डिफरेंस होता है एक डिप्लोमा ITI होल्डर में और BTech में और एक BArch में? क्योंकि हमने जो चीजें नहीं पढ़ी हैं वो उसने पढ़ी हैं।
वो हमारी सारी चीज़ें जानता है, बट हम उसके बैकग्राउंड की कोई भी चीज़ नहीं जानते। तो वो कहाँ से आया है कि स्प्रेड गवर्न बाय बिल्डिंग बाय लॉ, ये फिक्स कर दिया गया है। ये बिल्कुल बता दिया उन्होंने कि सेटबैक या बिल्डिंग लाइन क्या होती है। सेटबैक और बिल्डिंग लाइन का मतलब क्या होता है? Building by law dictate the minimum open space required in front of building facing a road known as setback या building line। क्यों दिया जाता है ये setback और building line? अभी क्वेश्चन क्या था? कोई क्वेश्चन आपसे कोई करे या आप किसी पर्सन से क्वेश्चन करें, आखिर क्यों लॉन छोड़ते हैं? कोई कहता है कि गार्डनिंग करेंगे, फ्रेश एयर आएगी, ओपन स्पेस होगा, टहलने के लिए 50 चीजें निकलेंगी उसमें। बट फैक्ट क्या है? दिस रेगुलेशंस एम्स टू मेंटेन स्ट्रीट एस्थेटिक्स एंड प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। उसके पीछे का पॉइंट क्या है? मेंटेन ओवरक्राउडिंग and enhance safety by improving visibility. Setback area can also be repurposed as parking space या green area. Parking space green area के नाम से भी जाना जाता है। आगे डिस्कस करेंगे FAR built-up area, size of room अभी समझ लेते हैं। Building by law stipulate minimum open room sizes to ensure adequate space for health and proper ventilation. मैंने नहीं डिसाइड करा, मैंने नहीं बोला कि 10 बाई 10 लो, ये फिक्स कर दिया गया। कहाँ? बिल्डिंग बाय लॉ में। क्या बोला उन्होंने? मिनिमम रूम साइजेस टू इंश्योर एडिक्वेट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स हैव स्पेसिफिक साइज रिक्वायरमेंट्स प्रमोटिंग कंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस। तो ये चीज फिक्स कर दी गई। हाइट ऑफ बिल्डिंग हम ही लोग डिसाइड कर लेते हैं मोस्टली। आप क्या है 9 फीट, आप क्या 10 फीट, आप 11 फीट, अब 12 फीट भी चल रही है, कोई तो 11.5 फीट। क्यों? आखिर क्यों ले रहे हो हाइट? क्या रीजन है इसका? द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन अर्बन एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी। नैरो स्ट्रीट्स हैव लोअर हाइट अलाउंस। फिक्स कर दिया गया है। किसके बेसिस पे डिसाइड करनी ये चीजें? लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। बिल्डिंग कोड्स मैंडेट द प्रोविजन ऑफ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स टू इंश्योर सफिशिएंट रूम लाइटिंग्स एंड वेंटिलेशंस। द मिनिमम ओपन एरिया आर स्टिपुलेटेड फॉर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। मतलब आपकी ड्राइंग में इतने पॉइंट्स होना मस्ट है। ये कंडीशंस हैं, टर्म्स कंडीशंस। क्या क्या पॉइंट्स होंगे? एरिया एंड यूजेस होने चाहिए, बिल्डिंग की हाइट परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्डिंग कवरेज, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, सेटबैक एंड प्रोजेक्शंस, पार्किंग फैसिलिटीज, बेसमेंट फैसिलिटीज, ग्रीन स्पेस, ओपन स्पेस। ये सब टर्म्स और कंडीशंस हैं। जब किसी गवर्नमेंट से आप प्लान अपना अप्रूव कराओगे तो जब तक उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करोगे नहीं होगा अप्रूव। आजकल कुछ भी पढ़ा दिया जाता है बच्चे को। 4 लाइनें ड्रॉ करके ऑफसेट 9 इंच की बॉल, 10 बाई 10 का रूम, उसके अंदर टेक्स्ट, एक डोर, एक विंडो, एक टैग, लो नॉइस, फाइनल, बन गया बेकार। विदाउट एनी बेस एंड स्टैंडर्ड्स। कहाँ से क्या चीज आ रही है? ऑब्जेक्ट ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ, इट बिकम्स इजी टू pre-plan the building activities. It provides guideline to designing engineers या architects. मतलब ये points important। क्या क्या होने चाहिए ये points explain करे गए। लेयर को इंपोर्ट कराने के बाद अगला काम आपका क्या होगा? प्रोजेक्ट या हम जब काम करते हैं तब लेयर इंपोर्ट कराने के बाद अगला वर्क हमारा क्या होता है?
लाइन वेट को ऑन करना। भाई लाइन वेट तो जब शो करेगा जब हम इसको ऑन करेंगे। क्या करा हमने, यहाँ पर हमने LW एंटर करा। क्या करोगे आप, डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करोगे एंड ओके करोगे। तो ऑलरेडी लेयर के अंदर सारी लाइन वेट पड़ी है। जब आप काम करोगे तो वो ऑटोमेटिक लाइन वेट पे काम होता चला जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉल से। मतलब कि हमारी प्लानिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, वॉल्स, जो वॉल हम लोग क्रिएट करते हैं अपनी प्लान की, ये सारी हमारी क्या करा रही है, वॉल, रेड वाली घर की दीवार। वॉल के साथ साथ हमारी ड्राइंग में इंपॉर्टेंट है क्या, कॉलम। तो दूसरा पॉइंट हमारी ड्राइंग में मेंशन होना चाहिए कॉलम्स। स्टैंडर्ड, कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं है, आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कॉलम्स को कैसे डिसाइड करेंगे। हमारी ड्राइंग में क्या होता है, डोर। ये डोर क्या, ये डोर के सिंबल। डोर बनाने की जरूरत नहीं है, डोर के ब्लॉक होने चाहिए आपके पास अलग अलग। डोर के ब्लॉक शेयर करूंगा, कैट की लाइब्रेरी शेयर करूंगा, आगे उसी पे काम करना है। तो इसे क्या कहते हैं, डोर। हमारे पास क्या होने चाहिए प्लानिंग में, डोर्स। और डोर के साथ जो नंबर होते हैं उनको कहा जाता है, याद रखना, डोर टैग। मतलब डोर की इंफॉर्मेशन देना कि ये डोर नंबर 1, ये डोर नंबर 2 या डोर नंबर 3। सेम डोर सेम टैग, डिफरेंट डोर डिफरेंट टैग। हमारी प्लानिंग में विंडोज होती है, तो वहाँ पर क्या मेंशन करेंगे हम, विंडोज को। क्या क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए अभी के लिए, और हम विंडोज के भी टैग देंगे। हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट। इसे क्या कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, इसको कहा जाता है रूम एरिया या रूम टैग्स या एरिया टैग, कुछ भी नाम डाल दो, बड़ी आर्किटेक्चर नेम फिक्स है। ऐसा नहीं है जो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है हवा में, वो वाली चीजें नहीं है। एरिया टैग, यहाँ तक कि वॉल टैग पे भी काम होता है, यहाँ तक कि स्टेयर्स टैग पे भी काम होता है। इतने टाइप के टैग होते हैं। और क्या होता है हमारी प्लानिंग में, हमारी प्लानिंग में क्या है, सेक्शन का सिंबल। सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। 2 सेक्शन दिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले का x और x डैश, और वर्टिकल वाले का y और y डैश। मतलब हमें अपनी प्लानिंग में सेक्शन सिंबल मेंशन करना पड़ेगा। कौन से, h एंड v, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हमारी प्लानिंग के अंदर सेंटर लाइन ग्रिड दी जाती है, दिस वन, जिसका नाम होता है क्या, सेंटर, लॉन्ग डैश एंड शॉर्ट डैश। कहाँ मिलता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर एक ऑप्शन आता है लाइन टाइप। आप डाउन आएंगे अदर पे एंड लोड पे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेंटर टू, लॉन्ग डैश एंड शॉर्ट डैश। किसके लिए, सेंटर लाइन के लिए, सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम, कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता करने के लिए, साइड पे मार्किंग के लिए। तो सेंटर लाइन देना इंपॉर्टेंट है। किससे शो कराते हैं, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, सेंटर लाइन, सेंटर। ये शॉर्ट फॉर्म डाल दी है कि कौन सा आपको चूज करना है। प्लानिंग में ये क्या होते हैं, नंबर, इसे कहते हैं ग्रिड हेड। ग्रिड हेड जो ग्रिड के नंबर्स को मेंशन कर रहा है, या बबल्स भी कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर। हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल पोजीशन न्यूमेरिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन
अल्फ़ाबेटिकल्स होनी चाहिए, ABCDEFGH, एंड वर्टिकल 1 2 3 4 5 6। हमारी प्लानिंग में फर्नीचर आइटम दिया जाता है स्टैंडर्ड, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग ब्लॉक यूज कर रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं है, वो भी सोचते हैं कि कहाँ तक बनाएं, इतनी मेहनत है, कहाँ तक डिजाइन करें। ब्लॉक को निकालते हैं और सबसे अच्छा ब्लॉक चूज करते हैं, सबसे डेकोरेटिव, सबसे खूबसूरत। उनको क्या लगता है कि हम इस डेकोरेटिव ब्लॉक को अपनी ड्राइंग में मेंशन करेंगे तो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी लगेगी। आप गलत सोच रहे हो। नॉन प्रोफेशनल्स के लिए तो अच्छी लगेगी, बट प्रैक्टिकली अगर आप काम करोगे तो आपके लिए बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इस बेड को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ तो बिल्कुल बेकार है, कोई यूज नहीं है, जीरो। क्यों? हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे कहा कि मुझे ये बताइए सर, जिस बेडरूम को आप डिजाइन कर रहे हो उस बेड का साइज क्या है, और उस बेड को प्लेस करने के बाद हमारे पास स्पेस प्लानिंग की टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है अराउंड द एरिया ऑफ द बेड। फिर हम क्या रिप्लाई करेंगे उसको? तो ब्लॉक का यूज कोई भी नहीं करेगा प्लानिंग के लिए। ये मैं प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप स्टैंडर्ड के बेसिस पे फर्नीचर्स को क्रिएट करेंगे जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, उनको बना के रखेंगे। आपको टाइम लेना है, आप लोग मुझसे टाइम लो। प्रोफेशनल वे में काम करना है तो टाइम लो, और अगर कॉपी पेस्ट वाला काम करना है तो कोई इशू नहीं। आपके पास 4 से 5 बेड के डिजाइन आपके खुद के होने चाहिए। आपके पास डोर के सिंबल्स आपके पास खुद के स्टैंडर्ड होने चाहिए। कॉपी पेस्ट करो। आपके पास वैनिटी स्टैंडर्ड साइजेस में, यहाँ तक कि WC के भी स्टैंडर्ड आते हैं, जो 99.9% लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, बताओ इसका साइज क्या है। मैंने तो सर ऐसी मेंशन करा था। क्यों करा था? मार्केट से क्या खरीदोगे? चलो मुझे बताओ, इसको प्लेस करने के बाद कितना स्पेस बच रहा है। जब मुझे ये नहीं पता कि इस WC का साइज क्या है तो मैं वहां पर स्पेस क्या निकालूंगा? यही तो होता है डिफरेंस एक बेसिक में प्रोफेशनल की वर्किंग में। तो जितने भी हमारे फर्नीचर्स आइटम है सारे स्टैंडर्ड, चाहे फर्नीचर्स आइटम हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे किचन हो, या फिर ड्राइंग रूम हो, एवरीथिंग, हर एक चीज स्टैंडर्ड के बेसिस पे। ये होता है काम करने का तरीका। कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना है आप लोगों को। आप कलर कॉम्बिनेशंस वही रखेंगे प्लान्स में जो मैंने लेयर्स में दिया है आगे, इससे हट के नहीं चलेंगे। अभी आप इसी कलर कॉम्बिनेशंस पे काम करेंगे। जब प्लानिंग करी जाती है, चीज़ें डिज़ाइन करी जाती हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाया जाता है, फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन करा जाता है, फर्स्ट फ्लोर में आप बालकनी का पार्ट दे रहे हो, तो आगे अभी से समझ लो इस चीज़ को कि यहाँ पर बालकनी है तो बालकनी वाला एरिया सॉलिड रखना है हैचिंग के साथ। बालकनी में क्या होती है? पैरापेट वॉल। एक बात हमेशा ध्यान रखना आपको, अगर हमने बेसिक प्लान पे फोकस नहीं करा तो फिर बेकार है उसके एलिवेशन पे काम करना। ये क्या है? गिलास रेलिंग। यहाँ पर पैरापेट वॉल और प्लस गिलास रेलिंग दोनों हो सकती है। गिलास रेलिंग के साथ पैरापेट वॉल अटैच हो सकती है। तो उसे कहाँ मेंशन करोगे आप? उसको आप यहाँ पर मेंशन करोगे प्लानिंग के अंदर। यही तो तरीका है। जब आप उसको मेंशन करोगे अपनी प्लानिंग में
तभी तो आप अपने एलिवेशन को डिजाइन कर पाओगे। तो मतलब क्या हुआ, आपका बेस कहाँ से आ रहा है? प्लानिंग से। दिस वन इज parapet wall at the standard size is 1050 mm height। ये क्या है? ग्लास रेलिंग एज पर सिलेक्शन। ये क्या है? MS बॉक्स सेक्शन। मतलब हम प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आपको प्लानिंग के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग करनी है। मतलब क्या हुआ कहने का? अभी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने वॉशरूम डिजाइन करा, एक काम करते हैं, वॉशरूम में क्यों ना एक सेपरेट एरिया दे दें। ये क्या है? आपकी क्रिएटिविटी, चीज़ों को यूटिलाइज करना, स्पेस को यहाँ पार्टीशन दे देंगे। ये एरिया हम बिल्कुल अलग कर देंगे। हम ये दे देंगे शॉवर एरिया। तो आपने सोचा ना, जब तक सोचोगे नहीं तब तक कैसे बनेंगी चीजें। मैं बालकनी दे रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, बालकनी में स्पेस है, हम इतना उस स्पेस को कैसे यूटिलाइज करेंगे? उस स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे? मेरे पास डोर है, स्पेस भी है बालकनी में, तो क्यों ना एक सिटिंग के लिए एक प्रॉपर वे हम वहां मेंशन कर दें। क्या हुआ? ये क्रिएटिविटी आपकी कि आप चीजों को और स्ट्रांगली सोच के डिजाइन कर रहे हो। चलो बालकनी में कुछ प्लांट्स वगैरह मेंशन करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत नोटिस करनी है, बहुत ज्यादा। आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए प्लानिंग में। जब प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं कहूँगा कि टेरेस डिजाइन करो। टेरेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल क्लाइंट सिर्फ टेरेस रूफटॉप डेकोर कराना चाहता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि टाइम टेकिंग पार्ट है, मेहनत मांगता है। आपको कुछ इस तरह अपनी रूफ को डेकोर करना है सिटिंग के पर्पज से। तो ये सब चीजें कब मिशन कर पाओगे? जब प्रैक्टिस करोगे। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आपके माइंड क्रिएटिविटी स्ट्रांग होगी, चीजें सीखोगे। वो सब चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगी। चलो ये टेबल दे देते हैं, चलो यहाँ पर एक सिटिंग का एरिया दे देते हैं। रेफरेंस लो ऑनलाइन चीज़ों निकाल के उनको मेंशन करने का। कितना एरिया है, इतना हमारा कवर्ड रहेगा। यहाँ पर क्या दोगे? यहाँ पर हम वुडन के ब्लॉक्स मेंशन कर देंगे, पैराबोला टाइप का, या फिर हम गजीबो भी दे सकते हैं। इस तरह काम करना है। ये वर्किंग है, ये तरीका है काम करने का, ये प्रोसेस है जो पहले एक्सप्लेन करा है मैंने डिजाइन करने से पहले, बनाने से पहले, कि हमारी प्लानिंग में वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, वो कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। डोर स्टैंडर्ड, विंडो स्टैंडर्ड, रूम टैग, वॉल टैग, सेक्शन का सिंबल, सेंटर लाइन, फर्नीचर आइटम्स स्टैंडर्ड, कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना। हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारी डिटेल ड्राइंग निकलती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको थ्योरी स्टडी करनी पड़ेगी। बिल्डिंग बाय लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, वास्तु के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप कुछ काम कर पाओगे। और ये पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे कि हमारी ड्राइंग में कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हमको मेंशन करने चाहिए। लेयर को इंपोर्ट कराने की प्रैक्टिस करो, फिर उस पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक, कि एक प्लान के अंदर कैसे कैसे चीजें डिजाइन करनी है। तो यही एक बेस है। इसको जितने अच्छे से अगर आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों को ही बेनिफिट है। और एक एडवाइस और, आज अभी तो हम लोग टास्क पे काम नहीं कर रहे हैं, जब आगे हम लोग टास्क पे काम करें तो आप टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम मांग लेना, लेकिन टास्क कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है ना।
अभी तो खैर अभी तो बेसिक चल रहा है, ये बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वर्किंग के लिए। तो इसको पहले आप थोड़ा सा स्टडी करो, नोट्स को जो मैं फॉरवर्ड करूँगा, कैट के ब्लॉग्स को मैं शेयर करूँगा। कैट के ब्लॉग्स वगैरह पे आप काम करना स्टार्ट करना, उनको चेक करना, और जितना मैंने पढ़ाया है सबको रिवाइज करना, कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके। एनी डाउट? तो लेयर्स जो है ना, तो लेयर अगर मैं वॉल बना रहा हूँ तो पहले लेयर्स में जाकर वॉल वाली लेयर सेलेक्ट करूँगा, वॉल को क्रिएट करूँगा। अभी हम लोग प्लानिंग पे नहीं आए। हाँ, उसके जो एट्रीब्यूट है मतलब कलर्स और थिकनेस उसका वेट वो ऑटोमेटिकली लेगा, ऑटोमेटिकली कलर भी आएगा उसमें। बिल्कुल कलर, ये देखो ना, मैं आपको एक्सप्लेन, मैंने ये लेयर को मैंने इंपोर्ट कराया था, तो मैं जब यहाँ पर वॉल की लेयर को सेलेक्ट